नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरी 40 दिन में आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम की तैयारी में हम क्या क्या करें ताकि इफ़ेक्टिवली हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, देखो स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज़रूरी इसलिए होती है कि हमें एक टारगेट मिल सके। वैसे तो तैयारी तो सभी कर रहे हैं, है ना। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता, तब भी आप पढ़ते ही हैं, राइट। कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं। कभी इंग्लिश पढ़ने का मन किया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी वोकैब पढ़ ली। आज मेरा मैथ्स का मन है, आज मैंने मैथ्स पढ़ लिया, है ना। लेकिन अगर हमारे पास एक टारगेट होता है और हम उस सेट पैटर्न पर चलते हैं तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आता है वो 200% आता है। 200% मतलब बिना टारगेट के आप चलोगे तो आपके x मार्क्स आएंगे, और अगर आप एक टारगेट लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपके 2x मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या हो आखिरी 40 दिन में, कैसे हम इफेक्टिवली तैयारी करें और मैथ्स के 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 40 दिन में, इस पर हम बात करेंगे, है ना। किस किस तरीके से हमें चलना चाहिए। तो उससे पहले थोड़ा एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि एग्जाम की जो डेट है प्री एग्जाम की, वो 23 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर है। तो अगर मैं 23 सितंबर वालों की बात करूं तो उनके पास लगभग 40 दिन का समय है। 30 वालों के पास और 1 अक्टूबर वालों के पास थोड़ा और ज़्यादा समय है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं, आप जानते हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। 35 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है। 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। अब बात यह आ जाती है कि 100 क्वेश्चन हमको करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन तो हमें करने के लिए दिए गए हैं, हमें करने कितने हैं वो हम डिसाइड करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखकर, उसके आसपास, या करंट जो पेपर आ रहा है उसके लेवल को देखकर, जो आपकी शिफ्ट आई है वो कैसी है, टफ है, आसान है, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं, राइट। तो और आप ये भी जानते हो कि आईबीपीएस पीओ में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है सेक्शनल कट ऑफ का, है ना। आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ इंडिविजुअली क्लियर करनी होती है, साथ के साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। तो एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ पर जरा नजर डालते हैं। तो अगर आप प्री एग्जाम की बात करेंगे तो आखिरी साल, जो पिछले साल 2022 में जो कट ऑफ गई थी, वो मैथ्स की कट ऑफ गई थी 8.75। ये जनरल की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की 8.75। रीजनिंग की गई थी 9.25 और इंग्लिश की गई थी 9.75। अब क्या मैं सिर्फ इतने मार्क्स लाकर ओवरऑल क्लियर कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इनको 10, 10 और 9 भी मान लूं तो 29 नंबर बनते हैं आपके। 10 + 10 20, 20 + 9 29, है ना। 29 अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ को देखूंगा तो 49.75 है। दैट मीन्स आपको इन तीनों में से 1 या 2 सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप इतने पहुंच पाओगे, है ना। मतलब आप अगर 50 नंबर भी टारगेट करके चल रहे हो, और ये पहली बात तो रॉ स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है ना। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि 50 नंबर मेरे आ जाएं और आप केवल सेक्शनल कट ऑफ को देख रहे हो, तो उसको क्लियर करने से आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 1 या 2 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, पर इंग्लिश पर उतनी अच्छी कमांड नहीं होती है, राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। कई बार वो मैथ्स और रीजनिंग में पीछे हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी तीनों पर कमांड होती है ना। तो आइडियली आपको तीसरी कैटेगरी में होना चाहिए, बट अगर आप उस कैटेगरी में भी हैं जहां पर आपके 1 या 2 सेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो भी आप ओवरऑल कट ऑफ आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी निकालनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है, राइट। जब मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस की कट ऑफ सिर्फ 2.25 नंबर गई थी जनरल की, है ना। जनरल की कट ऑफ सिर्फ 2.25 गई थी लास्ट ईयर, है ना। जबकि पेपर, जब मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पर सॉल्व भी कराया डिफरेंट पार्ट्स में, आप देख सकते हैं। पेपर में मैं कहता हूं कि 80% सवाल ऐसे थे जो कि आप, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। 20% सवाल ऐसे थे जो वाकई में थोड़े से परेशान करने वाले थे, लेकिन 80% की अगर मैं बात करूं तो 6 × 8 48 नंबर, इसका 80% 48 होता है। 48 भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 50% भी आप कर लेते हो तो भी 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो। फिर भी कट ऑफ गई थी 2.25। क्यों? उसकी भी बात अभी हम करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, कट ऑफ कम क्यों जा रही है और पेपर लगातार टफ क्यों आते जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। इस पॉइंट पर अभी हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड पर।
रीजनिंग कंप्यूटर की कट ऑफ आप देख रहे हो 7 गई थी आउट ऑफ 60, मात्र 7 नंबर रीजनिंग की कट ऑफ, जिसमें कि कंप्यूटर भी है। तब इंग्लिश की कट ऑफ 15.5, चलो ये अच्छी खासी है। जीए में 4.5 कट ऑफ गई थी 40 में से, है ना। इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव की कट ऑफ इतनी गई थी और ओवरऑल कट ऑफ 225 में से 71.25 गई थी। बात ये भी आ जाती है कि प्री में अगर आप सिर्फ कट ऑफ निकाल देते हो तो काम चल जाता है ना, उससे आगे आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। लेकिन क्योंकि प्री जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका जो स्कोर है वो ओवरऑल में काउंट नहीं होता। मेरिट बनती है जब, उसमें प्री का स्कोर काउंट नहीं होता। मेंस का स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 71.25 लाने से भी आपका काम नहीं चलेगा, राइट। इससे आप एग्जाम तो निकाल लोगे लेकिन ओवरऑल स्कोर आपका कम हो जाएगा अगर आप सिर्फ बाउंड्री पर आते हो तो, है ना। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। मैं तो सिर्फ मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं तो मैथ्स की बात करूंगा यहां पर। मैथ्स में आपको करना क्या है, देखो सबसे बड़ी चीज कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट ऑन डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। सवालों को पूछने के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं और उस बदलते तरीकों के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल हो चुके हैं, इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है कि बच्चों को रटा दिया जा रहा है। रटाने का मतलब कि अगर इस टाइप का सवाल आए तो ये लगा दो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच लगा दो, मिक्सचर में ये क्वेश्चन आ गया तो ये शॉर्टकट लगा दो। तो इतना ज्यादा बच्चा जो है रट चुका है ना, कि एग्जामिनर को भी पता है कि ये सब चीजें तो बच्चे को पहले से ही रटी हुई हैं। तो अगर आपके पास 100 तरीके हैं, 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 100 अलग अलग तरीके के सवाल आपने किए हुए हैं, तो याद रखना एग्जामिनर के पास हमेशा 101वां तरीका होता है। वो हमेशा सवाल को नए पैटर्न में पूछ सकता है। आप कोई भी सवाल बनाने को दे दो, मैं पूरा पेपर बना दूंगा, है ना, और पेपर वहीं से बनाऊंगा जो सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको 35 में से एक भी सवाल मतलब भनक ना लगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, है ना। और सॉल्व करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ये सब कुछ तो मुझे आता था, बट चूंकि मैं उस तरीके से तैयारी कर रहा था कि ये सवाल आएगा तो ऐसे करूंगा, वो आएगा तो वैसे करूंगा, कॉन्सेप्ट तो मैं भूल ही गया था, है ना। उस चक्कर में मैं ये न्यू पैटर्न के सवाल कर ही नहीं पाया, राइट। तो इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, है ना। पैटर्न तो बदलता रहता है, आपको नहीं पता कि अगला जो एग्जाम है IBPS PO का उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वी कैन नॉट से कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे या कुछ और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं या DI किस टाइप का आएगा। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप हर सवाल को कर सकते हो, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक लगाकर, है ना, लॉजिक लगाना आपको आना चाहिए। नाउ सेकंड इज वंस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा, पहले पॉइंट में मैंने लिखा कि डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस पर ध्यान ना दें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए देन गो फॉर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ऐसा नहीं कि पहले जब मैंने शुरुआत करी तैयारी की या अभी मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और मैं डायरेक्ट वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे ये रटा दिया गया है कि अगले एग्जाम में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 10 सवाल आएंगे, मैं उन्हीं में से करके जाता हूं, रट के चला जाता हूं, है ना। पर होता वैसा नहीं है, जो आप सोच कर चलते हो एग्जाम में वैसा नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैं मेंस की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ प्री की बात कर रहा हूं। आप RRB PO प्री जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसमें मैथ्स वाला सेक्शन देख लो कितना ज्यादा कैलकुलेटिव था, है ना। तो चीजें बदलती रहती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी भी टाइप के सवाल को कर सकते हो। देन यू शुड गो फॉर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद जो करंट पैटर्न चल रहा है, जैसे इस समय जो पैटर्न चल रहा है वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का चल रहा है, वो आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन करते हो या सिर्फ न्यू पैटर्न क्वेश्चन करके चले जाते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स या जो बेसिक क्वेश्चन है उन पर ध्यान ही नहीं देते हो, तो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, है ना। अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें 4000 क्वेश्चंस का टारगेट कैसे सेट करूं 40 दिन में, है ना, और इफेक्टिवली कैसे करूं ताकि मेरी प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ हो सके, जिसमें कि प्री की तैयारी पर मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी को तो मैं प्री के बाद भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं मेंस की तैयारी सिर्फ प्री के बाद स्टार्ट करूंगा तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। मुझे मेंस की तैयारी अभी से करनी है, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा प्री की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो ये है हमारा स्टडी प्लान मैथ्स का, ध्यान से इसको समझें। हमें अपनी डेली प्रैक्टिस टारगेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है यूट्यूब, दूसरा है सेल्फ स्टडी और तीसरा है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। यूट्यूब पर डेली आपको 1 घंटे की क्लास करनी है ना।
1 घंटे की क्लास आपको करनी है और रेगुलर बेसिस पर उसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 15 अरिथमेटिक, 1 to 2 DI सेट्स, 10 स्पीड मैथ्स। अब आप कहोगे सर ये तो यूट्यूब की क्लास है, ये मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि यही क्वेश्चंस टीचर कराएंगे? तो भाई ये मेरा काम है ना, ये टारगेट अगर मैंने आपको दिया है तो ये वाला पार्ट मैं कवर कर दूंगा। यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस पर मैं आपको ये पूरा टारगेट कंप्लीट कराऊंगा 1 घंटे का। मतलब इनफैक्ट 1 घंटे से ज्यादा की भी क्लास हो सकती है थोड़ी, पर कोशिश ये की जाएगी कि 1 घंटे सवा घंटे में पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। दूसरी चीज है हमारे पास सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की अगर बात करें तो सेल्फ स्टडी में आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेकर चलना है। मैं ये कह रहा हूं कि प्री के क्वेश्चंस आप थोड़े ज्यादा करो पर मेंस को भी भूलो मत, है ना। आपको डेली 20 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं। लेट सपोज आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, 10 प्री के 10 मेंस के, या 15 प्री के 5 मेंस के, है ना। मतलब आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको 1 से 2 DI सेट डेली करने हैं। मतलब अगर आप प्री के कर रहे हो तो 2 DI सेट करो, अगर आप मेंस का कर रहे हो तो 1 प्री का और 1 मेंस का DI सेट रोज प्रैक्टिस करो। 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं। 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स का मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल आपने किए, 5 सवाल मिसिंग, एक दिन मिसिंग के किए, एक दिन रॉन्ग नंबर सीरीज के किए, और 5 सवाल आपने क्वाड्रेटिक के किए। क्वाड्रेटिक के आप कभी कभी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ खास ऐसा कुछ पैटर्न होता नहीं है ना। वीक में आप 1-2 दिन क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करते रहोगे, रूट्स को फैक्टराइज करना आपको आता होगा, उसमें आप थोड़ा सा क्विक हो जाओगे तो काम चल जाएगा, है ना। बाकी आपको जो मेन ध्यान देना है वो मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में देना है, स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज में, बिकॉज IBPS PO प्री में मिसिंग के चांसेस थोड़े कम है, रॉन्ग के चांसेस थोड़े ज्यादा है, और वही एक चीज है जो फंसा देती है पेपर में। तो उसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। डेली 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसके अलावा एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, 1 या 2, जिसमें 20 क्वेश्चंस हो, है ना। 10 क्वेश्चंस के 2 सेक्शन टेस्ट दिए, या फिर आपने 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन टेस्ट दिया, है ना। ये आपका टारगेट है 20 मिनट का। अगर मैं ओवरऑल टाइम काउंट करूं तो लगभग 2.5 घंटा प्लस 20 मिनट, मतलब लगभग आप 3 घंटा मैथ्स को रेगुलर बेसिस पर देंगे। ये प्लान है हमारा मंडे टू फ्राइडे का, है ना। मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको क्या करना है, दोनों दिन एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक देना है, बिकॉज सैटरडे संडे ये वाली क्लास नहीं होगी, है ना। तो इसको आप कैसे रिप्लेस करोगे, 1 घंटे का वो जो स्लॉट आपका बचेगा उसमें आप डेली एक मॉक दोगे, है ना। तो इस तरीके से आप लगभग एग्जाम तक 10 फुल लेंथ मॉक दे दोगे विथ कंप्लीट एनालिसिस। ये नहीं कि मॉक देके भूल गए चले गए, अपने नंबर देके आगे बढ़ गए। आपको मॉक देने के बाद उसकी पूरी एनालिसिस भी करनी है, सारे सवालों को सॉल्व भी करना है ना, तभी उसका फायदा है। तो ये डेली 3 घंटे का टारगेट है। आप कहेंगे सर इससे डेली 3 घंटे मैथ्स पढ़ने से 4000 क्वेश्चंस में कैसे कर लूंगा एग्जाम तक? तो बिल्कुल ये देखो कैलकुलेशन, आप यूट्यूब पर डेली 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 दिन तक भी अगर आपने की, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि 40 दिन आप कर रहे हो, 30 दिन भी अगर क्लास हुई यूट्यूब की वीकेंड को छोड़कर, तो 1050 सवाल तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद आप करते हो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप 40 के 40 दिन ही करोगे ऑब्वियसली, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन आप मिस कर दो, क्योंकि यही समय है। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर अगली साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है ना। अगर बीमार हो, बुखार आ रहा है, तो रजाई में बैठकर, कंबल में बैठकर पढ़ाई करो, कैसे भी करो, आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं, है ना। क्योंकि बात सिर्फ 40 दिन की है यार, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है मजे करने के लिए, वो बाद में कर लेना। अभी 40 दिन तक आप बिल्कुल फोकस होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। 40 दिन तक आप रेगुलर 45 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1.5 घंटे, 1800 सवाल हो गए ये, ठीक। सेक्शनल टेस्ट आप डेली दे रहे हो, 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 40 दिन तक आप दोगे, है ना। मतलब हो सकता है किसी दिन आप मिस भी कर दो, मतलब कभी आपने सेक्शन टेस्ट नहीं दिया सपोज, तो अगले दिन 2 दे देना, है ना। अगले दिन 40 क्वेश्चन का दे देना। करना आपको टारगेट पूरा है, कुल मिलाकर 800 क्वेश्चन यहां पर हो गए। फुल लेंथ मॉक आप देंगे 10 फुल लेंथ मॉक देंगे। हर एक मॉक में 35 क्वेश्चन क्वांट के होंगे, तो 10 × 35 350 ये हो गया। जब आप इन सबको ऐड करते हो तो इनका सम आता है एग्जैक्ट 4000। तो ये 4000 क्वेश्चंस का टारगेट मुझे प्री एग्जाम से पहले पूरा करना है ना। जिसमें कुछ क्वेश्चंस मेंस के भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस मेंस के भी इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये 4000 क्वेश्चंस का टारगेट है। उसके बाद आप जब प्री हो जाएगा तो लगातार केवल आपको मेंस के क्वेश्चंस पर फोकस करना पड़ेगा।
वो भी मैं टारगेट आपको बता दूंगा कैसे करना है रेगुलर बेसिस पर, कितने डीआई करने हैं, कितने अरिथमेटिक करने हैं, कितने आपको डीएस करने हैं, वो सब बता देंगे। लेकिन फिलहाल आपका 40 दिन का टारगेट ये है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने टारगेट तो बता दिया है ना, मेरे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, या फिर मैं क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे सीखूं। सवाल तो मेरे पास बहुत है, मैं जब बुक में देखता हूं या नेट पर पीडीएफ में सॉल्यूशन देखता हूं तो समझ ही नहीं आते, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन दे रखे होते हैं। तो भाई उसके लिए चाहिए होता है टीचर, है ना। टीचर ही आपको समझा सकता है कि किसी क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, है ना। उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है वीडियो, है ना। वीडियो से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रिटन में जब चीजें लिखी होती है ना तो वो तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाएंगे, है ना। बुक में आप देखोगे तो एक छोटे से छोटे सवाल को, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा सवाल फॉर्मूला लगाकर बड़े बड़े स्टेप से करेंगे, लेकिन टीचर आपको उसी चीज को बहुत शॉर्ट तरीके से समझा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का ब्रह्मास्त्र पैकेज है ना। इसमें 4 रिकॉर्डेड बैचेस हैं, लक्ष्य बैच, शिखर डीआई बैच, मेंस डीआई, हाई लेवल डीआई का वीडियो कोर्स, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच जो कि आईबीपीएस पीओ के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमारा डिस्काउंट चल रहा है। वैसे ये पैकेज 999 का है, और इसमें अगर आप ऐसे 50 कूपन कोड लगाते हो, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है यहाँ पर, तो आपको 50% डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, और कंप्लीट प्रिपरेशन आप 500 रुपीज में कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर या फिर सुमित सर अकेडमी ऐप पर। कोई भी क्वेरी इसमें आपको आती है ना, आपको परचेज करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो आप support@sumitSirAcademy.com पर मेल कर सकते हो, support@sumitSirAcademy.com पर, या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं sumitSir836@gmail.com पर। तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र पैकेज है। अब आपने कहा कि सर ये तो वीडियो क्लासेस हो गई जिसमें बैचेस हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहां से लाएं, है ना। बुक होती है, बुक में तो कई बार ओल्ड मटेरियल होता है ना, पुराने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो अभी करंटली एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए रास्ता सोचा है। ये एक बहुत ही फेवरेट वेबसाइट है बच्चों की, वो है गाइडली वेबसाइट, है ना, आप सभी जानते होंगे। उसमें एक बंडल पीडीएफ कोर्स ये लोग देते हैं, है ना, बंडल पीडीएफ कोर्स। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, आप देखो स्पेशल बिगनर बंडल क्विज 5000 प्लस बेसिक लेवल क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स, इसमें 15000 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है, 15000 से ज्यादा टॉपिक वाइज पीडीएफ है क्वेश्चन के, है ना। 40000 प्लस क्वेश्चन एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स है, 40000 से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम वाइज दे रखे हैं कि इस एग्जाम के, इस एग्जाम के, इस एग्जाम के। उसके अलावा सेक्शन वाइज पीडी क्वेश्चन हैं 10000 से ज्यादा क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड जितने भी पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन हैं 7000 से ज्यादा क्वेश्चन। प्रीलिम स्कोरिंग पार्ट बंडल पीडीएफ कोर्स 15000 क्वेश्चंस, मेंस बूस्टर पीडीएफ कोर्स 7500 क्वेश्चन, करंट अफेयर पीडीएफ कोर्स 7000 से ज्यादा क्वेश्चन, स्टैटिक बैंकिंग एंड जनरल जीके बंडल पीडीएफ कोर्स 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस जिसमें आप केवल क्वेश्चंस पढ़कर भी जा सकते हो, है ना, क्वेश्चंस पढ़ लो ढंग से, उनको रट लो, याद कर लो, तो वो आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला देंगे मेंस एग्जाम में। तो ये 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये जो है इंडिपेंडेंस डे का कुछ ऑफर चला रहे हैं, 8 महीने की वैलिडिटी है, मतलब 120K प्लस क्वेश्चन, 1,20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं, और ये 586 रुपए में सिर्फ आपको मिल जाते हैं। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है डिस्काउंट के लिए, जो डिस्काउंट वैसे तो 1199 का है, 586 में पड़ेगा आपको, है ना। तो ये आपको विनर कूपन कोड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डिस्काउंट। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर है, मॉक टेस्ट का भी ऑफर चल रहा है यहाँ पर, 97 रुपीज में आपको कंप्लीट ये मॉक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, सिर्फ 97 में, ये वाला कोड लगाकर, विनर कोड लगाकर। तो ये आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो अगर तीनों की बात करूं, ये ब्रह्मास्त्र पैकेज मैथ्स का, ये और ये मिला के बात करें, तो कुल मिलाकर 1000-1200 का आपका पूरा खर्चा है, जिसमें आप पूरी पढ़ाई आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब वाली जो जिम्मेदारी है वो मैं ले रहा हूं डेली, कल से आपकी, है ना, 9:30 AM पर यूट्यूब पर क्लास होगी, है ना, 9:30 AM पर डेली यूट्यूब पर क्लास होगी, जिसमें हम ये वाला टारगेट पूरा करेंगे। तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है ना। सेल्फ स्टडी वाला मैंने बता दिया, पीडीएफ कोर्स से आप कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज भी बता दी कहां से आप
टेस्ट दे सकते हैं, है ना। बाकी आप ब्रह्मास्त्र पैकेज जब परचेज करेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी टेस्ट हैं उन सबकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। जो sumitsiracademy.com वेबसाइट है, ऐप है, उस पर आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगी। जितने भी टेस्ट हैं वो आप दे सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारा सब कुछ मटेरियल आपके पास है। ये टारगेट आपको पूरा करना है मैथ्स का 4000 क्वेश्चंस का। डेली 3 घंटे से भी कम आपको पढ़ना है इफेक्टिवली, और आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगर आपने ये टारगेट पूरा कर लिया रिलीजियसली, आपने अगर इस पूरे प्लान को फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। इतना बहुत ज्यादा होता है ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो कितने लोग इस टारगेट को फॉलो करने के लिए तैयार हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्जाम के बारे में आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी ही बात थी आज की। थैंक यू सो मच। कल से मिलते हैं ठीक 9:30 बजे सुबह IBPS PO प्री की जबरदस्त तैयारी यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।